बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर शिरानी की नज़्म ओ देश से आने वाले बता, ये नए निसाब में शामिल है और ये सबक नंबर 14 है। ठीक है, तो अख्तर शिरानी के हवाले से हम देखते हैं कि वो कौन थे। वो बहुत बड़े शायर थे, शायर रोमान थे, शायर शबाब थे, और उन्हें उर्दू अदब का कीट्स भी कहा जाता है। शायर रोमान अख्तर शिरानी का असल नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान और उनका तखल्लुस जो है वो अख्तर था। आप नामवर मुहक्किक के हाफिज़ महमूद शिरानी के बेटे थे, जो टोंक राजपूताना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने टोंक में ही हासिल की थी। उसके बाद जो है वो अपने वालिद साहब के पास चले गए। अच्छा, वो बाद में बाज़ रसाइल में जो है बतौर मुदीर भी काम करते रहे, और उनके जो रिसाले थे बहारिस्तान, ख्यालिस्तान, ठीक है, और रोमान, वो लेकिन चले नहीं। इसी असना में वो बहुत ही बड़े शायर, चोटी के शायरों में जो है ना वो शुमार हो गए थे। तो ये उनका जो है ना थोड़ा सा वो तारुफ था। अच्छा, फिर उनके जो शेरी मजमूए हैं उसमें नगमा हरम, शेरिस्तान, लाला तूर, सुबह बहार, अख्तरिस्तान और तयूर आवारा के नाम से वो शाया हुए। ठीक है, वो मज़ाहिर फ़ितरत के शायर थे। ठीक है, रोमान और मनाज़िर कुदरत की अक्कासी करती है उनकी शायरी, और सियासी पस मंज़र जो है ना उनके दूसरे शुरा से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने अपनी शायरी में ना वो ख़वातीन के नाम का भी लिया था उन्होंने, और मोहब्बत के गीत गाते हुए अपनी शायरी में नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी तरह एक उसी नोइयत की नज़्म है, वो देश से आने वाले बता। अब देश से आने वाले बता यानी कोई प्रदेश में रहने वाला इंसान है, जब उसको कोई अपने वतन का इंसान मिलता है तो फिर वो उसे अपने दिल की बातें करता है, पूछता है। जिसको कोई अरसा हो गया हो, फ़र्ज़ करें कोई 10-15 साल 20 साल जो है ना उसको हो गए हों रहते हुए, और जब वो वतन से लोग आते हैं तो हर किसी से पूछते हैं, अच्छा मेरे वतन का क्या हाल है, अच्छा वहाँ का क्या हाल है, सारी चीज़ों के जो है ना नाम ले लेके। तो इस हवाले से ये बड़ी खूबसूरत जो है ना ये नज़्म है। वो देश से आने वाले बता, वो देश से आने वाले बता, किस हाल में है यारान वतन। वतन में रहने वाले मेरे यार दोस्त किस हाल में हैं। ठीक है, परदेसी पूछ रहा है, जो अभी एक आदमी वतन से आया है ताज़ा ताज़ा। तो आवारे गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है कनान वतन। आवारा गुर्बत, मेरे देश की गरीबी का क्या हाल है। अब साफ ज़ाहिर है अपने देश को छोड़ के कमाने के वास्ते ही इंसान दूसरे मुल्क में जाता है ना, परदेश काटता है। तो वो कहते हैं कि उसकी गरीबी का क्या हाल है, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलसी। अब देखें, तो आवारा गुर्बत का भी सुनाओ, गरीबी का क्या हाल है। ठीक है, और किस रंग में है कनान वतन। कनान जो है ये फ़लस्तीन का कदीम नाम है, जो हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ का वतन था। ठीक है, तो वो वतन से हज़रत यूसुफ को जो है ना वो उनके भाइयों ने, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं भाई बहुत, तो उनको जो है ना उसमें डाल दिया था, कुएं में डाल दिया था। फिर वहाँ से वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो परदेश रहे, मिस्र में रहे और वतन से दूर रहे। तो उसी मुनासबत से उन्होंने जो है ना ये तलमीही इस्तेमाल की है कि भाई जो है ना हम भी वतन से दूर हैं, और कनान वतन का जो है ना उन्होंने तलमीह का इस्तेमाल किया है। अच्छा, वो बाग़ वतन फिरदौस वतन, मेरे वतन के बाग कैसे हैं, उसकी बहारें कैसी हैं। और फिरदौस वतन, मेरा वतन तो मुझे फिरदौस लगता है, जन्नत का टुकड़ा लगता है, जन्नत लगता है। ठीक है, वो आला तरीन जन्नत है फिरदौस, वो सर्वे वतन। ठीक है, और सीधा लंबा मखरूती शक्ल का जो है ना एक दरख्त होता है जिसको सर्व कहते हैं, सर्व का दरख्त कहते हैं। ठीक है, तो वतन के वो खूबसूरत दरख्तों का क्या हाल है, रिहान वतन। ठीक है, और ये जो खुशबुएं हैं मेरी वतन की, ठीक है, उनका क्या हाल है। वो देश से आने वाले बता,
क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? बहुत अरसा गुजर गया है, मुझे बताओ जब देखता था वहाँ के बागों में मस्ताना वेश्य हवाएं चलती थीं, ठंडी ठंडी मीठी मीठी खूबसूरत दिल को अच्छी लगने वाली हवाएं चलती थीं। क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं? वहाँ के पहाड़ों के ऊपर, वहाँ के पर्वत आसमानों के ऊपर, ठीक है, वहाँ के आसमान के ऊपर घनघोर घटाएं, स्याह और गहरा बादल जो है वो छाता है, ठीक है। और इसी तरह जो है ना पहाड़ हो गए, उनके ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, आसमान के ऊपर बादल बनते हैं, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत जो इलाके हैं कुछ, जहाँ पे ये खूबसूरत खूबसूरत बादल जो है ना वो बनते हैं, घनघोर घटाएं छाती हैं और बारिशें होती हैं। तो वो उससे पूछ रहा है कि अब भी वैसे ही होता है? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं बरखाएं बरसात बरसात का मौसम वैसे ही दिलों को भाती हैं, दिल को अच्छी लगती हैं, ठीक है। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बताओ मुझे, ठीक है, मैं अपने वतन से दूर हूँ, ठीक है। और वो जो है ना मेरे वतन के लोगों का क्या हाल है, मेरे वतन की जो है ना खूबसूरत इन हवाओं का, फिजाओं का क्या हाल है, ठीक है, इन बादलों का, इन बरसात का क्या हाल है। क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नज़ारे होते हैं, वही मतवाले, ठीक है, सरशार मधोश कैफो वजद के आलम में लाने वाले खूबसूरत सरमस्त नज़ारे, जिनको छा के वजदानी कैफियत देख के शाम वो जो है ना इंसान वैसा ही हो जाता है, मधोश सा हो जाता है। क्या वही सरमस्त नज़ारे होते हैं? क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे होते हैं? ठीक है, सुहानी सुहानी रातें, खूबसूरत रातें, वो चांद सितारे जो खूबसूरत लगते हैं आसमान के ऊपर। अपने वतन की तो हर चीज़ अच्छी लगती है। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, ठीक है। तो क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे, क्या अब वो सारे होते हैं? बचपन में जब हम खेल खेला कर सारा दिन खेलते रहते थे गली मोहल्लों में बच्चों के साथ मुख्तलिफ खेल, सारा दिन खुशी में वक्त गुजरता था। क्या आप वहाँ पे होते हैं? क्या आप बच्चे वैसे ही खेलते हैं? ठीक है, वो देश से आने वाले बता, क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर? दोस्त दरिया के किनारे पे जाते हैं, ठीक है, वो बातें करते हैं, शुगुल लगाते हैं, गपशप करते हैं, खाने खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, ठीक है। तो वो मतलब वो पेड़ घनेरे दरख्त जिनकी शाखें पास पास हों और बहुत हों, यानी गहरी गहरी, और वो पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारे, दरिया दरिया के किनारे के ऊपर शादाब सरसब्ज खूबसूरत दरख्त, क्या अब वहाँ पे वैसे मौजूद हैं या कट कटा गए हैं वो शजर जिनके फल मीठे थे? अच्छा, और प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर। और हमें रात को जो है ना हमें देर हो जाती थी तो आसमान पे महताब जो है ना चांद, कमर, चांद, उसकी चांदनी, उसकी खूबसूरत रोशनी क्या उस किनारे के ऊपर फैलती है, और वो प्यार से आके चांद जो है झांकता है। तो ओ देश से आने वाले बता, हमें ये बातें बता, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता? क्या अब हमें वहाँ से कोई याद करता है? हमें तो परदेश में आए हुए बरसों बीत गए, ठीक है। क्या अब हमें सच्ची बताओ कि भाई कोई हमारी मोहब्बत में, चाहत में कोई ख्वाहिश का इजहार करता है कोई? क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई? आह बता अफसोस बहुत से जो है ना दिन हो गए, हमें खूबसूरत चेहरे दोस्त देखे हुए, क्या हमें अब कोई याद करता है? वो अगर याद करता है तो बताओ, मेरे दिल में बहुत बेचैनी है। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, ठीक है मेरे दोस्त बता, लिल्लाह बता, खुदा का वास्ता बता, लिल्लाह बता, अल्लाह के वास्ते मुझे बता, क्या मुझे वहाँ पे याद करते हैं? क्या ये सारे खूबसूरत नज़ारे और ख़ूबसूरत बातें जो है ना वैसी ही हैं वहाँ पे? ठीक है, तो ये नज़्म थी ओ देश से आने वाले बता। अब शायर इस नज़्म में किससे मुखातिब है, ये सवालात हैं इसके, ठीक है। तो ये वो देश से आने वाले शख्स से मुखातिब है जो वहाँ से होके आया है, और वो उनसे पूरा अहवाल जो है वो जानना चाहता है, ठीक है। अब आवारा गुरबत किसे का, वहाँ पे जो रहने वाले थे वो गरीब, ठीक है, वतन की गुरबत के हवाले से वतन की हवाएं और घटाएं कैसी थी, सरमस्त नज़ारों से शायर की क्या मुराद है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वैसे ही चांदनी रातें, सुहानी रातें, खेल, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं।
फिर वो इसमें फिर दुरुस्त जवाब जो है ना, यानी जवाब की निशानदेही करना है। इसके नज़्म के शायर कौन से हैं आपको पता है, अख्तर शिरानी है। किसकी याद सता रही है, वतन की सता रहे, किनाने वतन क्या है, तलमी है, यारान वतन। अच्छा, इसी तरह ये सारी मतलब कि जो आपको मतलब एक दफ़ा देखेंगे, अगर अच्छे तरीके से नज़्म पढ़ी है तो सारे सवाल आपको आ जाएंगे। ठीक है। फिर नसीम मिस्र को क्या पीरे कना की हवा खाही, ए यूसुफ के बुए पैरहन की आजमाइश है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं भाई बहुत। इसमें फिर तलमियात का इस्तेमाल जो है ना वो किया गया है। फिर आगे थोड़ा सा वो मुरक्कब नाक़िस, इजाफ़ी, मुरक्कब तौज़ीफ़ी, मुरक्कब अत्फ़ी के हवाले से बताया गया है। फिर कहा गया है कि कुछ मुतरादिफ़ात जो है ना वो शामिल करें। तो ये इस नई नज़्म में जो है ना ये शामिल हैं, और इस बार निसाब में जो है ना ये है। ये बहुत ही खूबसूरत वतन के हवाले से है। मुस्कुराती हुई आती है घटा सावन की, झील उभाती हुई आती है घटा सावन की, कोई गीत कोयल के पपीहों की सदा, मोर का शोर गुनगुनाती हुई आती है घटा सावन की। तो ये नज़्म भी उन्होंने दी है। ठीक है। ये बराए मुताला दिया है, ये भी अख्तर शिरानी की है। तो ये पूरी एक नज़्म है और ख़ूबसूरत नज़्म है, और इसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। वतन की मोहब्बत भी दिल में उजागर होगी, और वतन से बाहर रहने वाले जो परदेसी हैं वो क्या सोचते हैं वो भी आपको मालूम होगा।